नववर्ष की शुरुआत हुई है और आज नववर्ष के इस पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए खुशियां लेकर आए और आपको खुशियां मिले। और इसी के साथ साथ आज हम ढांगरी इलाके से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ढांगरी में एक मंदिर का निर्माण हुआ है और ये मंदिर भगवान परशुराम जी का है। हमारे रिपोर्टर आर्यन शर्मा की ये खास रिपोर्ट है, इसे देखिएगा, उस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वहाँ के जो पंडित हैं वो क्या बता रहे हैं वो भी ज़रूर आप सुनिएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं न्यूज़ बुक लाइव और मैं हूं आर्यन शर्मा। आपको मैं बता दूं, इस समय मैं राजौरी के एक ऐसे मंदिर में हूं जो कि जम्मू कश्मीर का वालिद दूसरा मंदिर है। मैं आपको बताऊं, इस समय मैं परशुराम जी के मंदिर में हूं और परशुराम मंदिर जो है इस समय डांगरी में मौजूद हूँ। और ये आप मेरे पीछे व्यू जो है मुरादपुर देख रहे हो, ये पूरा मुरादपुर है। मैं परशुराम जी के मंदिर में आज इसलिए आया था क्योंकि मुझे कहानी पता चली, क्योंकि आपको पता है कि राजौरी के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो है राजौरी नहीं, राजौरी के साथ साथ पुंछ भी जो है, जम्मू भी जो है आर्टिलरी शेल्स का शिकार हुआ। कई लोग इस आर्टिलरी शेल्स में मारे गए, लेकिन वाहिद डांगरी इलाका था जहाँ पर नुकसान तो हुआ लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये मंदिर वो है। इस मंदिर की कहानी जब हमने सुनी तो बताया ये गया कि इस मंदिर के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा उस तरफ से गोले आए, आर्टिलरी शेल्स आए, लेकिन यहाँ पर एक बैठे हुए इंसान ने बताया कि जो आर्टिलरी शेल्स थे वो वहाँ से आते थे लेकिन साफ तौर पर सीधा दरिया के अंदर जाके गिरते थे। लोगों का मानना यह है कि इस मंदिर की वजह से जो है हमारा डांगरी गाँव सुरक्षित है और परशुराम जी का मंदिर जो है ये राजौरी में पहला मंदिर बना है। जम्मू की बात कीजिए तो जम्मू में ये दूसरा मंदिर है, क्योंकि एक मंदिर अखनूर में भी है और ये दूसरा मंदिर जो कहा जा रहा है हमें, ये हम वही बता रहे हैं कि राजौरी के अंदर ये दूसरा मंदिर है और आर्टिलरी शेल्स यहाँ पर गिराए गए। लेकिन इसी मंदिर की वजह से, भगवान की महिमा की वजह से, परशुराम की महिमा की वजह से जो लोग हैं, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरी बस्ती है डांगरी की और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं पीछे इसके रहते भी हैं। मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़े शॉट आराम से ले। तो उसी के साथ साथ आपको ये कहानी पूरी स्टोरी बताता हूँ और आप मेरे साथ बने रहना। इसी कहानी पर हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी हैं, यहाँ के सरपंच धीरज जी भी हैं जिन्हें ये पूरी कहानी बताई है और आप ये पूरी कहानी देख सकते हैं। आज मैं उस मंदिर में मौजूद हूँ जहाँ पर इस मंदिर की वजह से डांगरी के लोग बच सके। जी हाँ, इस समय मैं डांगरी में मौजूद हूँ और ये मंदिर जो है आप मेरे पीछे देख रही है परशुराम जी का मंदिर है। इसी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहीं के सरपंच धीरज जी हैं। पूरी डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था और काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ यहाँ पर फैली हुई हैं कि जब आर्टिलरी शेल्स पाकिस्तान की तरफ से राजौरी में गिराए जा रहे थे तो इस मंदिर की वजह से पूरा डांगरी गाँव बचा। धीरज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर पहली बार आने के लिए और आपने अपना कीमती समय जो है आज हमें दिया। धीरज जी, क्या कुछ कहानी है इस मंदिर की? क्योंकि मैंने देखा आपने जो हमें विजुअल दिखाए थे जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो यहाँ पर एक आर्टिलरी शेल्स का जो है की वजह से जो है यहाँ पर शीशे टूटे हुए थे। और क्या कुछ कहानी है? हमने काफ़ी ज़्यादा कहानी इस मंदिर की सुनी है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब आर्टिलरी जो शेलिंग जहाँ पे हुई थी तो उस समय जो है यहाँ नीचे ही हमारे सुबह सुबह बकरवाल आते हैं। तो एक यहाँ का बकरवाल है, उसने ये कहा कि जब फायर आ रहे थे, इस लोकेशन से फायर आ रहा था, तो जब फायर आ रहे थे तो इधर से फायर जो है यहाँ तक आते रहे और यहाँ से नीचे दरिया में कम से कम हमारे जो 30-40 जो है वो फायर, जो बड़े फायर हैं वो नीचे लगे। और HEM भी हमारे साथ ही एक बिल्डिंग के सामने पार पीछे पड़ रही है, उस HEM के ऊपर भी जाकर वहाँ पर हिट हुआ। लेकिन सबसे हमारी खुशकिस्मती ये रही पूरे गांव की कि यहाँ कोई भी जो है जानी नुकसान नहीं हुआ। तो मैं धीरज जी जानना चाहूँगा कि ये मंदिर जो है कब बना था, क्योंकि आप यहाँ के सरपंच हो और कहीं राजनीति जो है इस मंदिर पे भी हुई है। देखिए, जहाँ बात राजनीति की आती है इसमें दो राय बात नहीं है कि राजौरी में मैक्सिमम जब परशुराम जन्म उत्सव मनाया जाता है तो उस समय ही लोगों को जो है परशुराम भगवान की याद आती है। तो कहीं ना कहीं हम भी एक हिस्सा थे उस समय, राजौरी उनके साथ इकट्ठे ही हम जब निकालते थे। तो दुख ये होता था कि हमारा इतना राजौरी बहुत बड़ा एक शहर और मैक्सिमम में जहाँ अगर आबादी देखी जाए वहाँ यहाँ पर तो ब्राह्मण कम्युनिटी जो रखती है, मुझे लगता है कि 80% से ऊपर है यहाँ जितने भी हिंदू समाज है। तो उसमें जब भगवान परशुराम जी का, सिर्फ भगवान परशुराम जी का उसी समय नाम लिया जाता जब कोई इलेक्शंस होता था
या फिर परशुराम जो जन्म उत्सव बनाया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पावर दिखाने के लिए या जो कुछ करने के लिए, तो बड़ा दुख भी होता था। तो मैं उनके साथ रहा हूँ स्टार्टिंग से, मतलब 14 से 13 से लेकर उनके साथ रहा हूँ 15-16 साल। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारा वहाँ पर एक भी जो है रूम वहाँ पर नहीं है जहाँ पे हम अपनी कोई मीटिंग ले सकें, या कोई मंदिर में भगवान परशुराम जी का कुछ भी नहीं था। तो ये हमने जो नींव इसकी है, ये मुझे लगता है कि हमने 17 में 16 में जाकर 16-17 ये जो है यहाँ पर जिन्होंने जगह हमें डोनेट की वो यहाँ के लोकल ही हैं, तो मेरे दोस्त हैं, उनके फादर साहब हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने तुरंत जो है ब्राह्मण सभा जम्मू के यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने डोनेट की ये जगह। तो बहुत हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने जगह दी जहाँ पर। तो कार्य जो है इसका जो है 17 से शुरू हुआ था, तो 24 में जाकर ये इसका जो है जो बना कंप्लीट हुआ। तो हमने इसी साल 25 में जो है अभी जो है इसकी इनाग्रेशन की गई मंदिर की। तो मूर्ति स्थापना दिवस जो हमारा जो है वो परशुराम जन्म उत्सव पर ही जो है मनाया जाएगा, क्योंकि ये परशुराम जन्म उत्सव पर ही यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो स्थापना हुई। परशुराम जन्म उत्सव पर ये मंदिर जो है इनाग्रेशन इसकी हुई थी। कितना एफर्ट लगे हैं इस मंदिर को बनाने में, क्योंकि आपने कहा कि परशुराम जी की कृपा की वजह से हमारा डांगरी गाँव आर्टिलरी शेल से बचा है। देखिए मुझे तो पता भी नहीं कैसे मंदिर बना है, मैं सही बता रहा हूँ कि जो किया है ऊपर वाले ने किया है। हमें तो आज तक भी नहीं पता चला कि मंदिर जो कैसे बना ये वाला, कि लोग कहते हैं कि हमने कहीं से भी जाकर कोई क्लेम कर सकता है कि जाकर हमने किसी से जाकर जो भी हमने किसी के पास भी जाकर ना तो डोनेशन किसी से ली है और ना ही अपने आप ही जहाँ पर ही सामान आता रहा। कोई पता नहीं कहाँ से आता रहा, कैसे हुआ मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे मंदिर बना और जो बनकर लोगों के बीच में आ गया। ये जो मंदिर है ये जम्मू कश्मीर का पहला मंदिर बताया जा रहा है। एक अखनूर में भी है, लेकिन दूसरे नंबर पे हम इस मंदिर को नाम कह सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि जिस तरह से राजौरी में राजनीति होती है उसी प्रकार से जो अगर मंदिरों की बात करें और डांगरी में भी हमारे मंदिर अगर देखे जाएँ तो मुझे लगता है कि आज शिव मंदिर जो हमारे हैं, राम मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है, वैष्णो माता मंदिर है, देवी नका मंदिर है और भी बड़े मंदिर हमारे डांगरी में भी हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान जो है इस तरफ नहीं था। तो ये बहुत ज़रूर थी, नीड ऑफ द हवर्स, क्योंकि काफ़ी लोग थे वो बातें भी करते थे कि आप इतने बड़े बड़े भाषण तो देते हो लेकिन आपके पास बैठने के लिए जगह कहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर सिर हमें नीचे करना पड़ता था। तो ये यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कार्यक्रम जो मैक्सिमम जो डांगरी में होते हैं इस मंदिर में रूटीन में जो चलते ही रहते हैं। यहाँ पे अगर कोई यात्री भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि अगर कहीं हमारा लंगर की व्यवस्था जो है वो हम जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, कहीं बाहर से जब लोग आते हैं, पिछले दिनों में भी जब गाड़ियों की चक्का जाम था तो काफ़ी जो है यहाँ पे हमने लंगर खोल दिए थे। तो लंगर हमारे जब भी आपको कहीं भी किसी को भी अगर कोई बाहर से लोग आते हैं तो 24 घंटे के लिए हम लंगर जो है हमारी व्यवस्था तैयार रहती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कह रहे थे कि जब आर्टिलरी शेल्स पड़े तो वो किसी इंसान ने देखे थे तो वो देख रहा था कि आर्टिलरी शेल्स टारगेट जो है यहाँ पर था, लेकिन आर्टिलरी शेल्स अपने आप जो है दरिया के बीच में जाकर गिरे थे। वो लोकेशन हमें बता सकते हो? देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये नीचे जो हमारा एरिया है ये वाला, यहाँ पे बकरवाल अपनी बकरियाँ चरा रहे हैं। तो उस बकरवाल ने कहा कि ये मंदिर के उधर से जो फायर पार से आता रहा ऊपर, और ऊपर से जो है वहाँ से नीचे दरिया उधर पार, वहाँ पे नीचे पड़े हैं। जो आप मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर आपको सामने बीच में होगी जो छोटी सी लैंड है, यहाँ पर जाकर दरिया में जो है आर्टिलरी शेल्स जब पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त काराना हरकत की गई, और एक हम बात तो नहीं कहेंगे लेकिन जिसमें राजौरी पुंछ को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन डांगरी के लोग सिर्फ इस मंदिर की वजह से बचे थे। तो क्या कुछ सुनाया था आपको कहानी, क्योंकि आप तो तब इस मंदिर में नहीं थे? देखिए उसने यही कहा कि जब हम नीचे थे बकरी चला रहे थे तो जब सुबह फायर जब हुए तो फायर जब मैक्सिमम जो डांगरी में आर्टिलरी शायद पहले भी यहाँ पर हमारे लोकल रेंज थी आर्मी की, यहाँ के जो लोग हैं उनको पता है कि फायर जब गोला जो वो आता है 25 जो भी है उसका गोला था। तो ये नीचे थे यहाँ पर, उसने देखा यहाँ ऊपर से यहाँ पे जाते हुए इसने बार बताई। और आपको एक छोटा सा साधारण जो मैं आपको बता दूँ, पूरे मंदिर में हमारे कहीं भी इतनी सी भी जगह नहीं लगी हुई सिवाय एक शीशे के, वहाँ से अंदर गया शल, और वो शल जो अंदर गया है वो भी हमारे पास ये नीचे जो पड़ा होगा वो वाला। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम पीछे तो हम क्या बोलते हैं इसको, हाई सेकेंडरी स्कूल है ये HEM, उसके ऊपर भी पड़ा है और बीच में भी जाके लोगों के घरों में भी पड़े हैं। लेकिन सबसे खुशकिस्मती हमारी ये रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, और इतना फायर होने के बावजूद भी डांगरी जो बिल्कुल सेफ थी। और हम धन्यवाद करते हैं भगवान परशुराम जी का कि 15 दिन पहले ही यहाँ जो है मूर्तियाँ, मुझे लगता है 15-20 दिन पहले यहाँ पर स्थापना हुई थी, और बराबर कंटिन्यू जो पूजा चलती रही, 7 दिन जो है बराबर यहाँ पर पूजा चलती रही। और मैं फिर जो है आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं न्यूज़ बुक लाइव और मैं हूं आर्यन शर्मा। मैं आपको बताऊं कि राजौरी के तमाम लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि राजौरी के अंदर एक ऐसा मंदिर है जो कि सिर्फ एक है। मैं इस समय परशुराम मंदिर में डांगरी में मौजूद हूं और इसी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आचार्य सौरभ जी हैं, जो कि यही मंदिर की देखभाल करते हैं, रोज़ सुबह शाम आरती करते हैं, परशुराम जी की पूजा करते हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? हमारी सरपंच जी के साथ भी बात हुई है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन एक पंडित मतलब कि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि आप देखभाल करने वाले हो यहाँ के और आपको एज ए गाइडेंस मतलब कि आप यहाँ की पूरी देखभाल करते हो, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जय श्री परशुराम जी की। भैया, राजौरी के अंदर जो पहला परशुराम जी का मंदिर है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में भी ये दूसरे नंबर पर मंदिर है। इससे पहले एक अखनूर में श्री परशुराम जी का मंदिर है, उसके बाद राजौरी में तो ये पहला मंदिर है। तो परशुराम जी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका जी के पुत्र हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जन्म दिवस के उपरांत बच्चों के जन्म दिवस के उपरांत जो अष्टचिरंजीवी की पूजा की जाती है, तो उनके बीच परशुराम जी भी आते हैं। परशुराम जी एक चिरंजीवी हैं जो कि कलयुग में साक्षात्कार हैं। तो आप इनका यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे ढांगरी में श्री परशुराम जी का मंदिर है, तो जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो हमारे देश की स्थिति बनी थी, उस समय हम देख सकते हैं हमें यहाँ एक देखने को मिलता है कि जो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान ने हम पे जो हमले किए, यहाँ पे जो गोलाबारी हुई, उस गोलाबारी में एक जहाँ पे आकर शैल जो है गोला जहाँ पे पड़ा था, लेकिन परशुराम जी की असीम कृपा से ढांगरी वासियों को कुछ नहीं हुआ। और परशुराम जी के मंदिर के जो बारी आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पे एक टूटी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये साक्षात यहाँ पे हैं। तो शायद राजौरी में आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे कोई पूर्वजों के सौभाग्य की वजह से जा कुछ हमारी ऐसी किस्मत है कि परशुराम जी हमारे बीच हैं। देखिए पंडित जी, मैं आपसे जानना तो चाहूँगा, लेकिन आप एक बार हमें पूरे मंदिर का रुख करवा देंगे? जी बिल्कुल जी, आइए आपको बताते हैं जितने भी राजौरी के निवासी हैं, जम्मू कश्मीर के पब्लिक जो है ये वीडियो देखी है और आपको आज राजौरी के डांगरी इलाके में, जिसे राजौरी की सब डिवीज़न डांगरी हम कह सकते हैं, और डांगरी में एक परशुराम जी का मंदिर है और राजौरी में इकलौता मंदिर है। पंडित जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये हमारे परशुराम जी की मूर्ति है। ये आप दर्शन कर सकते हैं परशुराम जी के। ये मूर्ति परशुराम जी के जन्मोत्सव पर जो श्री परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया भी जिसको हम कहते हैं, उस पर हमने यहाँ पे स्थापित की थी। तो उसके बाद नवदुर्गा जी के साथ में नवदुर्गा जी की मूर्ति है, ये भी श्री अक्षय तृतीया पर यो मूर्ति स्थापन की गई थी। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस मंदिर को बनने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया होगा और मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लागत से ये मंदिर बना है। किस किस के एफर्ट लगे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डाली के लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हुए हैं, तो लोगों की श्रद्धा से तो ये मंदिर बना है, लेकिन एफर्ट किसके ज़्यादा लगे? जी बिल्कुल, सभी डांगरी वासियों का सहयोग रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो एफर्ट है हमारे यहाँ की पूर्व सरपंच धीरज शर्मा जी का बहुत बड़ा सहयोग है। और इसमें जो भी कार्य होता है बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते हैं। जैसे कि हम कल अभी पिछले रविवार को गीता जी के 18 अध्याय का पाठ हुआ, उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का यहाँ पे जो श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। ऐसे कार्य में बढ़ चढ़ कर सभी लोग धीरज शर्मा जी के साथ हिस्सा लेते हैं, लेकिन धीरज शर्मा जी आगे होते हैं। तो धीरज शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं जानूंगा कि जो परशुराम जी हैं, मतलब कि नॉलेज तो मेरे को ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मण सभा, जी मतलब ब्राह्मण के ये क्या? जी हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जाति में ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों के देवता ज़्यादा माना जाता है। तो ब्राह्मणों के लिए इन्होंने 3 बार पृथ्वी का नरसंहार भी किया था, तो इसलिए ब्राह्मण इसे ज़्यादा पूजते हैं। तो इतना हम कह सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, पंडित जी भी दिखाएंगे कि यहाँ पर महादेव भी जो है विराजमान है। कैमरामैन को कहूँगा कि कैमरा उस साइड लगाएगा, कैमरामैन उस साइड जाकर दिखाएगा कि आपको यहाँ पे शिव जी जो है विराजमान है, उसी के साथ साथ नंदी जी भी हैं। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर जो है आपके राजौरी के अंदर है। और मैं कहूँ तो राजौरी का पहला मंदिर परशुराम जी का है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तो राजौरी के अंदर जब आर्टिलरी शेल्स गिरे, पाकिस्तान की तरफ से काराना हरकत की कि राजौरी के साथ साथ पुंछ को भी निशाना बनाएगा और पूरे जम्मू कश्मीर को निशाना बनाया गया। लेकिन तब की जो सिचुएशन हमारी बात हुई थी, हम पंडित जी से जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हैं, यहीं पर है। और कहा जाता था कि तब नया नया परशुराम जी के मंदिर का जो है इनॉग्रेशन हुई थी, 7 दिन का पाठ चला था और परशुराम जी की महिमा की वजह से ये मंदिर और मंदिर के साथ साथ डांगरी इलाका सेफ था।
जी बिल्कुल 7 दिन का नहीं, मैं आपको बताऊं कि 10 दिन जहाँ पे कार्यक्रम चला था। 10 दिन के बाद मूर्ति स्थापना हुई थी। तो नया ही मूर्ति स्थापना हुई थी। उस समय हम आपको बताएंगे कि वो जगह भी आपको बताना चाहेंगे जहाँ पे शैलिंग हुई थी, जहाँ पे शैलिंग पड़ी थी। शीशा टूट गया था परशुराम जी, हम ये कह सकते हैं कि अपने ऊपर लेकर के ढांगरी वासियों की, जरजोरी वासियों की सुरक्षा की थी। तो कुछ लोग जैसे कि हमारे सरपंच जी से बात हुई तो वो कह रहे थे कि कोई इंसान जैसे जो भेड़ बकरियाँ चलाते हैं जिन्हें गुज्जर कहा जी, जाता है, गुज्जर कम्युनिटी के कोई थे, तो उन्होंने देखा था कि बम सीधा इस मंदिर पे आ रहे थे लेकिन अपने आप दरिया के अंदर जा रहे थे। हाँ जी, ऐसा कहते हैं कि हमने भी सुना है कि कोई बकरी चराने वाले देख रहे थे कि जो वहाँ से शैलिंग हो रही थी तो बम सीधे जो इस तरफ आ रहा था, लेकिन उसने अपना रुख मोड़ के तो दरिया की तरफ वो चला गया। तो आप हमें बताओगे जहाँ? जी बिल्कुल। तो मैं कैमरा को कहूँगा कि मेरे साथ आएंगे और आपको उस जगह के बताएंगे पूरी लाइव तस्वीरें। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग इस समय देख रहे हो, कैमरा मैन आस्था चलिए। परशुराम जी की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है और इसी के साथ साथ पंडित जी दिखाएंगे आप। जी ये देखिए, ये जो शैलिंग के टाइम जहाँ पे जो हुई थी, यही आप आर्टिलरी शेल्स का जो एक छोटा सा टुकड़ा हम कह सकते हैं वो यहाँ पर लगा था। और कहने पर यह भी है कि नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, लेकिन प्रभु की महिमा की वजह से यहाँ पर जो है परशुराम जी की महिमा की वजह से डांगरी गांव भी सिचुएशन में जो है कंट्रोल था और ये मंदिर भी बचा रहा। और मैं आपको बताऊं तो राजौरी का पहला मंदिर ये परशुराम जी का है और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का दूसरा मंदिर। और कुछ क्या बताना चाहोगे परशुराम जी के बारे में? जही जी देखो, परशुराम जी हमारे इस देव हैं, तो ब्राह्मणों के देवता हैं। इन्होंने अपने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जो 3 बार पृथ्वी का नरसंहार किया था। तो उसके बाद सबसे मेन बात है कि ये चिरंजीवी में आते हैं। तो ये मतलब कि साक्षात हमारे साथ आगे पीछे चलते रहते हैं। चिरंजीवी का मतलब क्या होगा? चिरंजीवी का मतलब है कि जो आज भी जीवित है, जीवित जो देवता घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो ये मतलब है चिरंजीवी। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। तो आपको मैं बताता चलूँ, इस समय मैं डांगरी में मौजूद हूँ और ग्राउंड ज़ीरो से आपको ये रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं। जितने भी राजौरी के लोग इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को तमाम तर जो है शेयर किया जाए, क्योंकि राजौरी के अंदर एक ऐसा मंदिर है जो कि पहला मंदिर है परशुराम जी का और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का दूसरा मंदिर है। अगर उन्हें प्रोग्राम में रखना चाहिए जी जी। मेन अंदर जाओ ना, मेन हाँ हाँ वो स्टोरी करने देगा। एक इतनी घंटी नहीं दूसरे के दाखिल हमें भी 4 लाख का फायदा देना चाहिए। चलो वो बात बंदा यही है ना, ये आटा नहीं ये हाँ ये फुल हाँ उसने कहा था वहां से, बोले इस साइड से आए, पार से उधर से पार से आए, इधर इधर ऊपर आते रहे, इधर से उठा के वो नीचे नीचे गिराता रहा। ठीक है।